दोस्तों, जिसका इंतज़ार हमें पूरे साल भर रहता है, वो मौसमों का राजा, खुशनुमा मौसम सावन आखिर आ ही गया। इसका भीगा भीगा समा हमारे मन को, भावनाओं को नशीला बना देता है। कोई रंग नहीं होता इस बारिश के पानी का, फिर भी ये फिज़ा को रंगीन बना देता है। हमारे बचपन से सावन हमारे दिलो दिमाग पर कुछ इस तरह से छाया हुआ होता है कि हम जवान होकर भी कहते हैं, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, अगर मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो दोस्तों, आज की इस सुरीली महफिल में बारिश के और सावन के कुछ ऐसे गीतों को याद करेंगे जिनसे दिल कभी भड़क उठेगा, कभी मदहोश हो जाएगा, कभी यादों में खो जाएगा और कभी उसको बारिश की ठंडक भी पहुंचेगी। फिल्म बरसात की रात के जिस गाने से हम हमारे इस महफिल की इब्तिदा कर रहे हैं, वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो रे, जो राग गौड़ मल्हार पर आधारित है और जिसे बनाया है महान संगीतकार रोशनलाल नागरथ जी ने। ओरिजिनल गाना सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज़ों में। मौसम का बदला हुआ अंदाज भाया है, मौसम का बदला हुआ अंदाज भाया है, कई नए सवेरे साथ में लाया है। दरवाज़ा खोल के तो देखो, बाहर भीगा हुआ सावन आया है। आइए गाना सुनते हैं। गरजत बरसत सावन आयो रे, गरजत
अभी जो गाना हमने सुना गरजत बरसत, उसके बारे में जैसा ही हमने बताया, राग गौड़ मल्हार पर आधारित था, जो हमेशा वर्षा ऋतु में गाया और बजाया जाने वाला राग है, और इससे हमें बारिश का एहसास भी मिलता है। लेकिन संगीत के गोल्डन एरा में कुछ संगीतकार इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्होंने मल्हार के सिवा अलग राग का प्रयोग करके भी मल्हार की तरह बारिश का एहसास दिलाया। महान संगीतकार मदन मोहन जी उन प्रतिभाशाली संगीतकारों में से एक थे। इसके आगे जो गाना आने वाला है वो राग यमन पर आधारित होकर भी बारिश की अनुभूति देता है। गाना है जारे बदरा बैरी जा। इस गाने की कई सारी विशेषता है दोस्तों। इस गाने का ओपनिंग पीस, जिसे हम इंट्रो या M0 कहते हैं, सितार से शुरू हुआ है और सितार पर बज रहा है राग यमन में एक झाला। शास्त्रीय वादन में झाला एक ऐसा प्रकार है जो वादन के आखिर में बजता है, लेकिन इस गाने की शुरुआत तो झाला से हुई है। इस गाने की और एक विशेषता यह है कि सिर्फ 3 ही साज गाने में बजते हैं, सितार, जलतरंग और तबला। न कोई स्ट्रिंग्स है, न हारमोनी, न कोई वेस्टर्न रिदम और ना ही कुछ और। लेकिन गाना तो पिछले 60 सालों से भी ज़्यादा हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इसे कहते हैं मेलोडी, जो एक अच्छा गाना बनाने के लिए चाहिए होती है। मतलब एक अच्छी सी धुन, अच्छी आवाज़ और 2-3 भारतीय साज। कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे गोल्डन एरा में सैकड़ों मराठी और हिंदी गाने इस तरह बने थे, जैसे कि ये गाना जारे बदरा। जारे बदरा बैरी जा रे जा रे, जारे बदरा बैरी जा रे, पिया का संदेश वाला रे ला रे, जारे बदरा बैरी जा रे, जारे बदरा बैरी जा रे। पी के दरस को जियरा तरसे, पी के दरस को, पी के दरस को जियरा तरसे, पी की खबरिया ला रे, जारे बदरा बैरी जा रे, जारे बदरा बैरी जा रे। बात मोरी हारी नजरिया, बात मोरी, बात मोरी हारी नजरिया, कब आएंगे सावरिया, बात मोरी हारी नजरिया, कब आएंगे सावरिया, मोहे क्यों सताए पापी शोर मचाए बैरी, मेरा सांवरिया ला रे, जारे बदरा बैरी जा रे, जारे बदरा बैरी जा रे। कहियो सजन से मन की बतिया, कहियो सजन से
जा जा रे बदरा बैरी जा रे पिया का संदेशवा लारे 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 जा रे बदरा बैरी जा रे बदरा बैरी जा। राग मल्हार संगीतकार वसंत देसाई का सबसे अजीज राग था। उनके बहुत सारे हिंदी और मराठी गाने इस राग के विभिन्न प्रकारों पर आधारित है। मल्हार में मियां मल्हार की एक क्लासिकल बंदिश को उन्होंने जिस तरह से इस गाने का रूप दिया उसका कोई जवाब नहीं। बंदिश के बोल तो उन्होंने वही रखे जो थे, बोले रे पपीहरा, लेकिन उस बंदिश का ताल बदलकर उसमें ढोलक का बहुत ही कैची ठेका लगाया और आसान सा लगने वाला एक रूप दिया, जिसकी वजह से उनका ये गाना उनके ही राग मल्हार पर आधारित दूसरे गानों से बहुत ज़्यादा पॉपुलर साबित हुआ। इस गाने की गायिका थी उस टाइम की एक नई सिंगर वाणी जयराम। ऐसे नए सिंगर से गाना गवाना अपने आप में एक डेयरिंग था, लेकिन वाणी ने अपनी खुली आवाज़ में गाना कुछ इस तरह से गाया कि वो तब से लेकर आज तक सुपरहिट है। पहला ही गाना इतना पॉपुलर होने से वाणी इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने वसंत देसाई की तस्वीर तब से अपने पूजा घर में रखी है। आइए सुनते हैं वो मियां मल्हार की बंदिश पर आधारित फेमस गाना। घन घर
दोस्तों, अभी कुछ ही मिनट पहले हमने सुना था संगीतकार मदन मोहन जी का वो अद्भुत गाना जो राग यमन में होकर भी बारिश का अनुभव हमें देता है। और अब पेश है उसी तरह का एक और गाना जो राग यमन पर ही आधारित है, लेकिन उसके संगीतकार और गायक अलग है। जी हाँ, महान संगीतकार रोशन जी का यह गाना उतने ही महान गायक रफ़ी साहब ने गाया है और उसके बोल है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। सचमुच ये गाना एक बार सुनने के बाद जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। फिल्म बरसात की रात के इस गीत में आज तक की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला का यथार्थ वर्णन है और फिल्म का हीरो इस हसीना को जब पहली बार बारिश में देखता है और तब उसका जो हाल होता है, उसी हाल का पूरा वर्णन रफ़ी साहब के अति मधुर रोमांटिक आवाज में इस गीत में आता है। इस गाने में भी जलतरंग और सितार और उनके साथ सारंगी भी बजती है। सारंगी का ये टोन रोशन जी की संगीत में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि खुद रोशन जी एक अच्छे दिलरुबा वादक थे। इस गाने का सबसे हसीन लम्हा तब आता है जब फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी। इस लाइन को गाते समय रफ़ी साहब और गाने का ताल दोनों रुकने को इन शब्दों के बाद एक छोटे से पल के लिए सचमुच रुक जाते हैं, एक हसीन सा पॉज लेते हैं, जैसे मानो उस सौंदर्य को देखने के लिए ही रुके हो। अंग्रेजी में एक कहावत है, ग्रेट मेन थिंक अलाइक। ये गाना सुनने के बाद हमें पता चलता है कि मदन जी और रोशन जी जैसे महान संगीतकारों की सोच किस कदर मिलती थी। मौसम क्या बदला, बरसात भी आ गई। मौसम क्या बदला, बरसात भी आ गई। मैंने छू कर देखा बूंदों को, तो हर बूंद में आपकी तस्वीर नजर आ गई। सुनते हैं इस हसीन जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय जिस रात मेरे दिल ने धड़कना सीखा, शोख जज्बात ने सीने में भड़कना सीखा, मेरी तकदीर से निकली वही, मेरी तकदीर से निकली वही सदमात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दिल ने जब प्यार के रंगीन फसाने छेड़े, आँखों आँखों में वफाओं के तराने छेड़े, सोग में डूब गई आज वो, सोग में डूब गई आज वो नगमात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। रूठने वाली मेरी बात से मायूस ना हो,
बहके से ख्यालात से मायूस ना हो, खत्म होगी ना कभी तेरे मेरे, खत्म होगी न कभी तेरे मेरे साथ की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दोस्तों, संगीत की गोल्डन इरा में भी कई संगीतकार, म्यूजिक अरेंजर्स, म्यूजिशियंस ऐसे थे जिनको हम अनसंग हीरोज कह सकते हैं। काफ़ी प्रतिभाशाली होने के बावजूद उनको वो सम्मान, वो सफलता नहीं मिल सकी जिनके वो हकदार थे। उनमें से एक नाम था संगीतकार स्नेहल भाटकर का। अभी जो गाना हम सुनने वाले हैं वो गाना है कभी तन्हाइयों में यूं, और इसके संगीतकार है स्नेहल भाटकर जी। इस गाने के सुर इतने सम्मोहित करने वाले हैं कि वो सुनते ही हम एक बिल्कुल अलग सी दुनिया में, अलग से ट्रांस में चले जाते हैं। और इस गाने को मुबारक बेगम ने ऐसे खूबी से गाया है कि उनकी शार्प आवाज़ किसी मीठी छुरी की तरह हमारे दिल के पार हो जाती है। इस गाने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले स्नेहल भाटकर जी ने यह गाना गाने के लिए लता दीदी से पूछा था, लेकिन लता दीदी की बिजी शेड्यूल की वजह से वो इस गाने के लिए वक्त ना दे सकी। लेकिन उन्होंने भाटकर जी से कहा, ये गाना आप आशा को दे दीजिए। आखिर में ये गाना भाटकर जी ने मुबारक बेगम से गवाया और इस गाने ने इतिहास रचा। ये गाना बॉलीवुड के आइकॉनिक सदाबहार गानों में से एक हो गया। ढूंढने चले हो हमसे बेहतर दोस्त, तलाश हमसे शुरू होकर हम पे ही खत्म हो जाएगी। भूलना चाहो भी तो याद हमारी आएगी, दिल की गहराइयों में तस्वीर हमारी बस जाएगी। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। सुनते हैं इस कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी।
कि बिजली कौंध जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। ये बिजली रात कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी कभी तन्हाइयों में। हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी कभी तन्हाइयों में। पहले बारिश होती थी तो याद आते थे, पहले बारिश होती थी तो याद आते थे, अब जब याद आते हो तो बारिश होती है। सावन रिमझिम गिरता ही रहता है और उस गिरते हुए सावन में पंचम दा का ये सदाबहार गीत मिलने आता है, रिमझिम गिरे सावन। बारिश का गीत होकर भी इसमें मल्हार या वृंदावनी सारंग जैसे बरसात के रागों की कोई छाया नहीं, बल्कि छाया है किरवाणी पीलू जैसे रागों की। इस राग में किया गया तबला और सितार का उपयोग गाने के एक्सप्रेशंस को बढ़ा देता है। इस गाने को किशोर कुमार और लता दीदी दोनों ने अलग वर्जन्स में गाया है और दोनों ही वर्जन्स महान हैं। लता दीदी के वर्जन में अंतरे में जो आलाप है वो केवल बेमिसाल है। किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए आवाज़ का लगाव बहुत ही बेस वाला और मस्क्यूलाइन तरीके से लगाया है, जो बिग बी को बहुत ही सूट करता है। इन्हीं सारी विशेषताओं की वजह से पिछले 40 सालों से भी ज़्यादा ये गाना हमारे और बारिश के बीच एक अटूट लिंक ही बन गया है। सुनते हैं ये इमॉर्टल गाना। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदें, अरमा हमारे पलके नमूदे, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से,
हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए।